गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या ओके, उससे वाला पापा ने मिस किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज तीज, तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू एंड इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने मंगाया थोड़ा सामान, मतलब घर के हिसाब से भी। ये देखो, बैग गीले होते हैं तो ये गीले होते हैं तो ये बैग गल गया, तो थोड़ा तीज के हिसाब से भी और थोड़ा घर के हिसाब से भी। तो दूध अभी इसको बॉइल पे रखेंगे मैं, और वो हालत से देखो इसकी। एंड देन मैंने मंगाया पम्पकिन, मैं कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। और ये है ना, मतलब कटा वाला भी था ऑप्शन में, मैंने पर कटा वाला नहीं चूज किया, वो पता नहीं कब का कटा रखा होगा, और कटा हुआ फल सब्जी खरीदने भी नहीं चाहिए। तो ये फिर बड़ा सा इन्होंने एक दे दिया है। एक ये है, देन मैंने मंगाई है गोभी। तो ये लास्ट विंटर के बाद आज फर्स्ट टाइम हमारे घर में गोभी बनेगी। अभी तो गोभी खैर 12 मासी आती है, पर अच्छी लग रही है, गोभी का सीजन शुरू होने वाला है। देन आलू, आलू मंगाए हैं। देन लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी कौन सा पनीर मसाला आप यूज करते हो, तो ये वाला पनीर मसाला मैं यूज करती हूँ। खत्म हो गया तो मैंने ये मंगा लिया है। 1 सेकेंड सानवी। देन एक ये वाले पापड़ फ्राइम्स, एंड एक ये वाले पापड़, दिस इज क्या बोलते हैं इसको, अपलम है ये, अपलम। और ये पापड़ से कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सामान मैं जगह पे रखूंगी और दूध बॉइलिंग पे रखूंगी। इधर प्याज काट दिया है पति देव ने, ही इज ऑल्सो डूइंग आलू, क्योंकि ब्रेकफास्ट में इन लोगों के लिए बन रहा है पोहा। और यहाँ पर सैंडू जूस निकाल रही है। तो मैंने दूध जो है वो बॉइलिंग पे रख दिया है। आज मैंने दूध मंगाया था। देखो, मैं एवरीडे दूध मंगाती हूँ, बट मैं ना प्लान करती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, तो कभी उस हिसाब से फिर कम ज़्यादा कैसा चाहिए उस हिसाब से मैं मंगा लेती हूँ, और पहले से भी फ्रिज में कितना अवेलेबल है वो प्लान करती हूँ। बट मंगाना तो मुझे हर रोज़ ही पड़ता है। तो मैंने दूध बॉइलिंग पे रख दिया है, बॉयल हो जाएगा तो फिर मेरी चाय बन जाएगी। नहाने के बाद मैं चाय लूँगी। एंड ये लोग के लिए पोहा बनाना शुरू कर दिया है मैंने। पीनट नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि सानवी खुशी को पीनट नहीं पसंद है, बट इन लोगों को आलू पसंद है, तो आलू वाला पोहा बन रहा है आज। और आज मैं बनाऊँगी खीर। तो मैं मतलब खीर बनाने वाली थी, तो मुझे सानवी ने बोला कि मम्मा प्लीज़ ये मत डालना, वो मत डालना। एक तो इनको किशमिश बिल्कुल पसंद नहीं है, तो किसी भी चीज़ में किशमिश डाल रही हो तो ये लोग पहले से ही ऐसे करने लगते हैं, ये मत डालो, ये मत डालो। एंड दूसरा, इन लोगों को ना गाढ़ी खीर नहीं पसंद। जैसे बहुत लोगों को गाढ़ी खीर अच्छी लगती है ना, थोड़ी रबड़ी जैसी हो जाती है। दे आर लाइक कि बिल्कुल पतली खीर बनाओ मम्मी, जो वाइट वाइट होती है ना वो वाली। तो आज उनकी फरमाइश पे उन्हीं की पसंद की खीर भी बनानी है मुझे। तो इनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद मैंने ले लिया है शावर, और शावर लेने के बाद मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज है ना, एक्चुअली आज तीज है। और तीज पे है ना बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पूजा करना होता है, थाली बनाना होता है। तो मेरी जो ड्राइविंग क्लास है वो आपको पता है शाम की है, पर मैंने उसको आज सुबह में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि फिर दोपहर बाद से मैं काफ़ी बिजी हो जाऊंगी। तो मुझे पता था कि मैं सुबह, मतलब बहुत अर्ली तो होता भी नहीं है तीज का, यूजुअली दोपहर में खाना वाना बनाते हैं। पर मुझे पता था, मतलब मेरा जो रूटीन है उसमें मैं सुबह में ये सब नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने है ना इस तरह से प्लान किया कि जितना भी फेस्टिवल से रिलेटेड काम है वो थोड़ा मैं आफ्टरनून लेटर हाफ में कर लूँगी, और जो ड्राइविंग क्लास है वो सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो मैंने शावर तो ले लिया, मतलब इनको ब्रेकफास्ट करा दिया, शावर हो गया, तो मैं मतलब इतने से टेंशन फ्री हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी तैयार होकर के क्लास के लिए। और आज मैंने भैया को बोला था कि मुझे चाहिए एक लंबी क्लास, मतलब वो है ना 6 किलोमीटर्स पर डे इतना सिखाता है। तो उसमें क्या है कि मैं और शानू दोनों जाते हैं ना, तो हम लोग को एक ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं 6 किलोमीटर ले जाती हूँ, शानू 6 किलोमीटर ले आती है। अगर एक ही बंदा सीखे तो फिर उसको वो 3 जाना पड़ेगा और वापस 3 आना पड़ेगा, तो उतने में ना थोड़ा एक आइडिया नहीं लगता है ट्रैफिक का। तो 6 तो मतलब ठीक ही है, पर मुझे ऐसा था कि थोड़ा सा और मतलब स्ट्रीट की तरफ को जाया
स्ट्रीट एज़ इन सिटी की तरफ को जाया जाए, जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, तो ट्रैफ़िक की समझ वहीं से आएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास अभी आती नहीं है, जबकि ही इज़ लाइक कि अब आप चला लोगी। तो फिर मैं आज सोच रही हूँ कि मतलब मैंने वो भैया को बोला, ही वाज़ लाइक कि अब तो आप चला लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने कहा कि मतलब मुझे ऐसा डर तो नहीं लगता है, मैं पहले से भी थोड़ा बहुत तो चला लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को लगता है कि मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो ही वाज़ लाइक कि आप उन्हें लाओ, पीछे बिठाओ, मतलब उनको दिखाओ कि आप कैसा चलाते हो। तो आज छुट्टी है शर्मा जी की, तो फिर आई वाज़ लाइक कि चलो मेरे साथ पीछे बैठ जाना, देखना कि मैं कैसा करती हूँ, कितना मेरा स्किल्स पॉलिश हुआ है। एक्चुअली पता है ड्राइविंग मुझे आती है, मैंने बहुत वक़्त से मतलब ड्राइविंग करी है। व्हेन खुशी वाज़ बोर्न तब हम लोगों ने हमारी फर्स्ट कार खरीदी थी, तो वो मैंने चलाई थी, चलानी आती थी मुझे, मैं उसमें बहुत सारे काम कर लेती थी। बट मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस में नहीं रखा, जैसा ज़रूरी है ना बस उस हिसाब से। जैसे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए, या जैसे किसी भी रीज़न से हस्बैंड नहीं ड्राइव कर सकते, वो सिटी में नहीं है, या उन्हीं की तबीयत ख़राब है, तो मैं चला लेती हूँ। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो एक जो वो पूरा वो होता है ना कि हाँ, जैसे जैसे जो लोग एवरीडे चलाते हैं, ऑफ़िस जाना, ये उस तरह का मुझे अभी फिनिश चाहिए, उस तरह का पॉलिश होना चाहिए स्किल। तो इसलिए मैं अभी इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ये करो, आप वो करो, तो वो सब मेरे टू डू लिस्ट में है, जो आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हो। आप लोग के सजेस्ट करने से पहले से मेरे टू डू लिस्ट में है, लाइक वर्किंग ऑन माई सेल्फ, प्रिसाइसली जिम। मैंने मेरी ओवरी भी इसलिए निकलवाई थी बिकॉज़ मेरे को ना वॉक करना भी दिक्कत हो रही थी। मैं चलती थी तो फिर मेरे को दर्द होने लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार लॉन्ग रन में मैं कब तक इसको लेकर रखूँ, बिकॉज़ मेरी ओवरी में एक ट्यूमर था, व्हिच वाज़ बिनाइन, है ना? तो वो ट्यूमर था बट कैंसरस नहीं था। इट वाज़ डर्मॉइड एंड इट वाज़ वेरी हेवी बॉल, एकदम हेवी बॉल जैसा था। तो उससे ओवरी ऐसे ड्विंडल करती थी, तो उससे क्या है, फेलोपियन ट्यूब टॉर्जन का हमेशा ही खतरा रहता है, और वो घूमेगी तो दर्द तो होगा। तो ये मैंने बहुत साल झेला, पर वो क्या है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, और बिकॉज इट्स बिनाइन, वो कभी भी कैंसर नहीं बनेगा। तो ऐसा था कि जब भी कंफर्टेबल हो तभी इसको रिमूव करा लेना, बिकॉज रिमूवल इज़ द ओनली वे, ओवरी रिमूवल इज़ द ओनली वे। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, पर मैं सोचा यार छोड़ो यार, कब तक इस चीज़ को लेकर के सोचते रहेंगे, इस चीज़ को लेकर जीते रहेंगे, रोज़ रोज़ का पेन, रोज़ रोज़ का पेन। और जब मैंने लास्ट ईयर जून जुलाई में करवाया था ना, तब तक तो आप समझो अपने चरम पे ही चला गया था। एवरी डे आई वाज़ वेकिंग अप विद द पेन, पीरियड्स में एक्सट्रीम पेन, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको करा ही लेती हूँ। तो मैं वॉक पे जाती थी उससे पहले, वो भी नहीं मुझसे पॉसिबल हो रहा था। घर में भी थोड़ा एक्सरसाइज करने लगो तुरंत ही दर्द होने लगता था। तो ये एक थॉट भी बहुत बड़ा था इसके पीछे, इस एक्शन के पीछे, कि हाँ मुझे फ्यूचर में अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होना है। तो इसलिए मैंने वो ऑपरेट करा के निकाल दिया। तो चलिए मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। मैंने साड़ी वाड़ी अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मेरी तो मेहंदी भी नहीं हुई। परसों जाने का सोच रही थी, पर परसों टाइम नहीं मिला, फिर कल फिर वापस टाइम नहीं मिला, तो मैं सोची छोड़ो यार। तो मैं फिर अभी हो जाती हूँ रेडी। क्लास जाने के लिए चल रहे हो? उसने बोला था सर को लाना, सर देख लेंगे आप कैसा चलाते हो। नहीं है, मैं यहीं लगाऊंगी पिलो के पीछे। वो बाय द वे आप वो बॉक्स देख रहे हो ना, वो बॉक्स एक ब्रांड का है, वो रिटर्न जाना है, बट वो लोग टाइम ले रहे हैं, तो इसलिए फिर पहले तो बाहर ही रखा हुआ था मैंने कि आएगा बंदा तो उठा के ले जाएगा। पर उन लोग को 2-4 दिन हो गया, अभी बाहर हॉल में ही अच्छा नहीं दिखता, तो फिर मैंने उठा कर इसको यहाँ पे रख दिया है। क्या हो गया? क्या है? मैं उस दिन भी देखा था, मैंने बोला था रेनकोट और छतरी इसमें नहीं है तुम्हारी। ये उस दिन खुशी के साथ इसको खोला तो था, देखा तो था हमने इसमें क्या क्या है। ऊपर तो नहीं है। तू भी तैयार हो जा। हाँ हाँ, इसको सुबह से 3 बार याद दिला चुके हैं, हर बार क्यों, क्या, किस लिए, क्यों क्यों, उसको याद ही नहीं है। ये कैसा हो गया? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है। शानू उधर वाला भी ऐसी लगा खुल दे। जाएगा। आओ, मतलब मैंने इसे बस अटका रखा है। हाँ उतना ही चाहिए। झूले ने मुझे मारा गाइस। दिखा। अच्छा किया। अरे
क्या दिखाऊं? अच्छा तो बात दूसरा वाला लगा बेटा, जो भी कुछ नहीं लगाया है। मैंने कैसे लगाया? ओह ओके। ऐसे? हाँ और एक और हाँ, तो उसके निकाल के अटका दे। नहीं, तूने ज़्यादा वो कर दिया बेटा, ऊपर लगा थोड़ा। थैंक्स। दिस गुड? या दिस इज लुकिंग नाइस। ओके, और कहाँ है ये? और ये लोग है ना झूला सजा रहे हैं। इस तीज वी हैव अ झूला, तो दे गाइस आर डेकोरेटिंग इट। नहीं। अरे सामने सामने, अच्छा अच्छा पूरा सजा दिया, अच्छा लग गया है। अच्छा हो गया। हम्म, तो वैसा वाला स्विंग तो नहीं है, बट ये भी एक झूला ही है। तो झूला इस झूला। झूला इज झूला। बस बस बस, थैंक यू। लोग क्या सोचेंगे, व्हाट आर दे डूइंग विद देयर झूला। तो क्या Heads, bro। अच्छा लग रहा है सानवी बस। किसने बांध रखा है? तो मेरा प्लान ये था कि मैं पहले कैजुअल कपड़े पहन लेती हूँ और बाद में फिर जब मैं वापस आ जाऊँगी तो साड़ी पहनूंगी। लेकिन फिर मैंने फ़ोन किया तो वो भैया बिज़ी था, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये देखो मैंने साड़ी निकाली है हरी वाली, 2-4 हरी वाली हैं मेरे पास, पर पतिदेव ने बोला कि ये वाली पहन लो। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इसका मैंने ब्लाउज़ नहीं बनवाया, इसका ब्लाउज़ अभी तक इसमें अटैच्ड है। ये ब्लाउज़ किसी दूसरी साड़ी का है और ये मैंने बनवाया था और अच्छा है, पर दोनों का बॉर्डर थोड़ा सा अलग हो गया, कलर तो डिट्टो सेम है। तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे आएगा भी कि नहीं आएगा, बट आ गया, पर थोड़ा फंस फंस के टाइट टाइट सा आ रहा है। हाँ, मैंने साड़ी पहन ली। अब जब मुझे जाना नहीं है तो मैं फिर अपना घर का काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने हरी वाली चूड़ी का सेट बनाया, जो मैंने पहले सोमवार पे पहनी थी वही सेट रखा हुआ था, तो वही मैंने पहन लिया है। पर मेरे पास ग्रीन कड़े भी थे जो उस दिन मैंने नहीं पहने थे, तो वो मैंने आज आगे पीछे लगा लिए हैं। इसके बाद फिर मैं देख रही थी कि मेरी साड़ी का जो बॉर्डर है उससे मैचिंग कुछ पहन लूँ क्या, बढ़ा लूँ क्या। फिर मुझे ऐसी कोई चूड़ी नहीं मिली जो कॉम्प्लीमेंट करे। फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, मैं इस पे आगे है ना कड़े पहन लूँगी, मतलब जो गोल्डन लुक वाले बैंगल्स होते हैं वो, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो आपको याद होगा 2-1 महीने पहले अप्रैल में मई में मेरे देवर देवरानी आए थे हमारे यहाँ पर, और वो मेरी जो सासू मॉम हैं उनकी दीदी के बेटा बहू हैं, तो वो लोग आए थे। मैंने आपसे मिलवाया भी था, वो लोग मेरठ से ही आए थे। और मौसी जी ने मेरे लिए, मतलब हम सबके लिए थोड़ा बहुत सामान भिजवाया था, तो उन्होंने मेरे लिए जो कंगन भिजवाए थे ना वही मैंने पहन लिए हैं, और उन्होंने एक नेकलेस भी भिजवाया था, तो वो भी मैं पहनूंगी। और मैं आपको बता रही थी कि जो मेरा ट्रेनर है वो नहीं, मतलब ही वॉज़ नॉट अवेलेबल, ही सेड। अभी पता है आपको, अगर आप गुजरात महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, बट अगर आप कहीं और से मुझे देख रहे हैं या इन 2 स्टेट में कभी आपका आना जाना नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे ना इस वक्त सावन में, जब गुजराती सावन शुरू होता है ना, तो उस वक्त माँ दशमा बिठाई जाती हैं घर पे, जैसे गणपति जी बिठाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से 10 दिन के लिए उनको बिठाया जाता है घर में। और बिल्कुल जैसे गणपति जी के सेवा होती है उसी श्रद्धा भाव से, उसी तरह से माँ दशमा को भी घर में रखा जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, सिर्फ मैंने मेरे आसपास के लोगों से जितना सुना है उतना ही मुझे मालूम है। तो जो मेरी हेल्प है ना, या शी इज़ सो स्वीट, और इतनी गज़ब की सुंदर है ना, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। तो उसने भी बिठा रखी है माँ, और जो मेरा ट्रेनर है उसकी मॉम ने भी बिठा रखा है। तो ही वॉज़ ऑक्यूपाइड विद हिज मॉम, ही सेड कि मम्मी को ये करना है, मम्मी को वो करना है, मैम मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं भी ऑलरेडी फास्ट कर रही हूँ, मैं भी त्यौहार कर रही हूँ, तो चलो चलता है, कोई बात नहीं। संडे को छुट्टी होती है, तो सैटरडे भी छुट्टी हो गई और संडे भी छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी और पतिदेव पीछे से मेरी फ़ोटो खींच रहे थे। उनको फ़ोटो खींचने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, सो मच सो कि काफ़ी सारे लोग उनसे अपना पोर्टफोलियो भी बनवाते हैं। लाइक मेरे देवर ने भी बहुत सी फ़ोटो खिंचवाई हैं, वो तो टीवी एक्टर हैं, तो उस लेवल की फ़ोटो वो खींच लेते हैं। पर है ज़रा मर्ज़ी के मालिक, किसी के कहे से नहीं करेंगे, उनका दिल आएगा तो करेंगे। तो आज तो मैंने नहीं कहा, मैं बस ऐसा बोल रही थी
कि सानवी खुशी तुम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेयर पहन लो, एक फ़ोटो निकालेंगे, क्योंकि ये फ़ोटो ही बाद में ना फिर देख कर लगता है अच्छा ये उस साल की है, देखो सानवी खुशी कितने छोटे थे, देखो ऐसा मतलब याद आता है ना। तो उनका फिर दिल आया कि चलो DSLR उठा लेता, और उन्होंने प्रॉपर फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। थोड़ा सा Aw, so. Aw, so cute. है ना इससे पहले भी कभी नहीं, लाइफ में पहली बार ब्रेक ऑन तीज। Oh my. Ew. So dirty. Ew. मम्मी आपको बड़े दिख जाएंगे वहां से। क्या मम्मा? ये मम्मी के लिए आया था, मम्मी भी बैठो। नहीं। हाँ हाँ, तीज पे सब फीमेल्स। सब फीमेल चूल्हा पापा थी। नहीं बैठते। हाँ हाँ पापा नहीं बैठते। मजा आता है सब लोग। हाँ तो मजे हाँ। चलो जला नहीं लो इसको। एक मिनट सॉरी। मम्मी को सीख सकते कि मैं स्कूल में से सिर्फ मेरी शक्ल दिखा के पास हो गई, बेवकूफ़ समझ रखा था कहीं। मेरे बाल अटक गए स्कूल में। हाँ that's so funny। पैर से मत अटका। राइट आई ऊपर कर। Aw so cute। ले उसके बाद ये पैर ऊपर कर दे। हाँ फुल मस्त ऊपर कर लिए इसने। सर भी पीछे कर ले, रेस्ट कर लो। मेरे ऊपर भी कुछ गिरा। रस्ट हो रही है ना इसमें। यार क्यों? और जब हम ये झूला एंड फोटो कार्यक्रम कर रहे थे तो शर्मा जी को फ़ोन आया, उनको किधर तो जाना था। सैटरडे उनकी छुट्टी होती है बट स्टिल उनको जाना पड़ा। तो मैंने बोला, वो मतलब तैयार हो रहे थे, तो मैंने बोला यार मेरे को पम्पकिन बनाना है, इसे काट के दे दो, क्योंकि मैं पहले मुझे पता नहीं था तो मैं खुद ही काट लेती थी। पर आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि पम्पकिन अगर होल हो तो वो खुद नहीं काटते, घर के मेल से कटवाते हैं। तो तब से मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो उन्होंने जो ये पम्पकिन है इसको काट दिया 2 टुकड़ों में, और इसके बाद फिर ये क्योंकि बहुत बड़ा सा था, इतना सारा तो मुझे बनाना नहीं है, सानवी खुशी को पसंद भी नहीं है, तो यही 2-3 दिन चलेगा ये हाफ़ जो बन रहा है। तो मैंने सोचा हाफ़ बना लेते हैं, हाफ़ कभी और बना लूँगी, किसी और प्रिपरेशन से बना लूँगी। एक तो मैं आपको बताऊँ, ये जो पम्पकिन होता है ना, इसको पेठा भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। कुछ लोग सीताफल, कुछ लोग काशी फल, कुछ लोग कद्दू, कुछ लोग कोहड़ा, बहुत सारे नाम हैं इसके। पर हमारे यहाँ इसको पेठा कहा जाता है एसेंशली। तो पेठा पूरी इज़ लव। यूपी में बहुत सारे प्रसंग में भी बनती है, गेस्ट के लिए भी बनती है। तो पेठा पूरी ट्रैवल में भी कैरी करते हैं, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, नो ऑनियन नो गार्लिक वाली थीम जिस दिन चल रही होती है, तो उनका मतलब एकदम नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि आलू टमाटर पेठा पूरी बना ले। और मैं हर वक्त हमेशा यही तो नहीं बना सकती ना, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो उनको पसंद है वो थोड़ा सा रखूँ, थोड़ा सा सानवी खुशी की पसंद का भी रखूँ, सो दैट मैं इतनी मेहनत करने वाली हूँ थाली बनाने में, जब खाएं लोग तो दिल से खाएं। तो फिर मैंने हाफ़ पम्पकिन जो है वो क्लिंग फिल्म करके रख दिया था फ्रिज के अंदर, और हाफ़ को मैंने काट लिया है। और मैं बनाने लगी हूँ सानवी खुशी के लिए स्पेशली मटर पनीर, क्योंकि दूसरी जो सब्ज़ी बनाने वाली थी मैं, वो है आलू गोभी, वो भी उनको नहीं पसंद। लाइक सानवी बस आलू आलू निकाल के खाएगी, खुशी फिर भी खा लेती है पर ज़रा मन से नहीं खाते ये लोग। तो मैंने सोचा एक रेसिपी तो मुझे ऐसी बनानी है जो ये बहुत रज रज के खाएं। तो आई चोज़ मटर पनीर, दोनों ही चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, फ्रोज़न मटर और पनीर। तो मैंने सोचा चलो फटाफट ये भी कर लेती हूँ। और पम्पकिन की रेसिपी तो एकदम सिंपल है। ये खट्टा मीठा वाला कद्दू बना रही हूँ मैं। पेठा खट्टा मीठा सा ही बनता है, वैसे बहुत तरीक़ों से बनता है। और एक आयरनी आपको बताऊँ, जो पेठा होता है ना, जो कद्दू होता है, वो खट्टा मीठा नाम से ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। पर मैं हर वो रेसिपी जो खट्टी मीठी नहीं होती, जैसे काले चने डालकर भी बनता है ना, तो वो सब सानवी खुशी बहुत चाव से खाएंगी। आलू डालकर भी बनता है तो बहुत चाव से खाएंगी, लेकिन खट्टा मीठा बनाती हूँ ये इन दोनों को ज़रा कम ही पसंद आता है। पर मैं आज खट्टा मीठा ही बना रही हूँ क्योंकि उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। तो सिंपल है, बस मैंने इसको मेथी दाना से तड़का दिया है। इसको मेथी दाना से ही तड़का दिया जाता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें पंचफोरन का भी तड़का देते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ज़ीरा का तड़का इसमें पसंद नहीं आता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता।
और इसमें प्याज और लहसुन भी नहीं डलता हमारे यहाँ तो मैंने सिर्फ अदरक, हरी मिर्च डाल करके, रूटीन के मसाले डाल करके इसको फिर पकने रख दिया था। ये मैं गोभी बना रही हूँ, तो मैंने फिर ऑयल लिया है, वही इसमें फिर प्याज और लहसुन नहीं डालती मैं। कभी कभी प्याज, लहसुन, टमाटर के मसाले वाला भी मसाला आलू गोभी बनाती हूँ, वो आज नहीं बना रही हूँ, आज सूखा सूखा सा बनाऊँगी। नो ऑनियन, नो गार्लिक, बहुत डिलीशियस लगता है ये। और आप देखना, मैंने ना बस ये जो गोभी है इसको हल्दी नमक के पानी में, गर्म पानी में रखा था, क्योंकि अभी नई नई है ना, तो कीड़ों का डर लगता है, होते भी हैं कीड़े नई नई गोभी में, तो इसलिए इसको गर्म पानी में प्रोसेस करना ज़रूरी है। रूटीन के मैंने मसाले डाले हैं, मैंने इसको फ्राई कुछ नहीं करा, बट आप देखना कितनी बढ़िया मस्त ये बनेगी, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो चलो, गोभी भी नो टाइम होगी डन। अब बना लेते हैं खीर। तो मैंने जो राइस है, बासमती राइस ही है ये। वैसे खीर में कच्चा चावल अच्छा लगता है, जो नया क्रॉप होता है, पर मेरे पास था नहीं। अब मैं लेकर आऊँगी, अब तो क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाएगा तो फिर बनती ही रहेगी। तो वही मैंने दूध में डाल दिया। और ये देखो, मैं जो पनीर है उसको फ्रीज़ करके रखती हूँ, निकाल के रखा था, बट इसके अंदर का जो बर्फ़ है वो पूरी तरह से पिघला नहीं, तो मेरा जो स्लाइस है वो बने नहीं। इस तरह क्रम्बल होने लगा पनीर। तो मैं ना काट के फ्राई करना चाहती थी। मटर पनीर में फ्राई किया हुआ पनीर बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है और बहुत अच्छा लुक भी देता है, उससे बहुत अच्छी ब्राउन ब्राउन सी ग्रेवी बनती है। और पनीर जब आप कच्चा डाल देते हो किसी चीज़ में तो वो थोड़ा सा पीलापन ले लेता है, तो इसलिए मटर पनीर में तो मैं नहीं डालना पसंद करती कच्चा। वो शाही पनीर और इस तरह की जो ग्रेवीज़ होती है ना, जो नेचुरली थोड़ी येलो होती हैं, ऑरेंज सी होती है, तो उसमें वो अच्छा भी लगता है। बट मटर पनीर में फ्राई करके अच्छा लगता है, बट क्या करें, नहीं हो पाया फ्राई, तो ऐसे ही बना लूँगी। मैंने ये देखो, पम्पकिन में थोड़ी सी इमली डाली थी, इसमें मैं अमचूर नहीं ऐड करती, मैं इमली ऐड कर देती हूँ और मिलाती नहीं हूँ, बस ऊपर डाल करके छोड़ देती हूँ। इससे पम्पकिन भी गल जाता है और इमली सॉफ्ट हो जाती है, फिर बाद में इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने जो आलू गोभी है उसके अंदर भी थोड़ी सी कसूरी मेथी मिलाई है, और थोड़ा सा जो मटर पनीर बन रहा है उसमें भी ज़रा सी कसूरी मेथी मिलाई है। गरम मसाला मिला दिया है मैंने बाकी दोनों सब्जियों में, और क्योंकि ये खट्टा मीठा है तो मैं इसमें शुगर भी मिलाऊंगी। वैसे आमचूर और गुड़ का कॉम्बिनेशन डलता है खट्टे मीठे कद्दू में, बट आप आमचूर इमली में से चूज़ कर सकते हो। कुछ लोग तो लेमन भी डाल देते हैं, लेमन जूस नहीं अच्छा लगता इसमें। बाकी आप जागरी, शुगर जो चाहें उसमें से चूज़ कर सकते हो। और मेरी जो आलू गोभी है वो भी बस डन होने आई है, बिल्कुल स्लोवेस्ट छोटे से बर्नर पे मैंने इसको चढ़ा रखा है, जिससे भुनती रहे, घुले नहीं। और मैंने लास्ट में से आमचूर ज़रूर ऐड करना है गोभी में, उससे बहुत अच्छी बनती है अगर आप टमाटर नहीं ऐड कर रहे हो। और कुकर में बनाऊंगी मैं मटर पनीर, क्योंकि मटर पनीर कुकर में ही अच्छा बनता है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हो बढ़िया, पर अगर बहुत गाढ़ा नहीं बनाया ना तो उसमें थोड़ा ऐसे प्याज और ये सब अलग अलग सा रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। कुकर में बहुत बढ़िया बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज भून लिए थे। ये है टमाटर, मैंने पीस लिए हैं ये, और इसमें मैंने आज गार्लिक नहीं ऐड किया है। वैसे मटर पनीर में गार्लिक बहुत अच्छा लगता है, मैंने सिर्फ जिंजर और ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। एंड देन रूटीन के सारे मसाले ऐड कर देना, अलोंग विद पनीर का मसाला एंड गरम मसाला। एंड बस इसकी भुनाई करके इसके अंदर जो मटर है और पनीर है वो ऐड कर देंगे। आपकी चॉइस के हिसाब से, लाइकिंग के हिसाब से आप पानी मिला देना, और बस इसको 1-2 सीटी ले लेना। पनीर नहीं घुलेगा, आपने नहीं फ्राई कर रखा तो वो बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होगा सीटी लगने से। और अगर आपने पनीर को फ्राई किया है तब तो डेफिनेटली सीटी लगाइएगा, और भी अच्छा टेक्सचर आ जाता है मटर पनीर का। तो ये हो गया, मेरी मटर पनीर भी रेडी ऑलमोस्ट। और जब पम्पकिन एकदम छोटा सा, एकदम टेंडर उसकी स्किन होती है ना, तो उसमें फिर आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वाले पम्पकिन की स्किन मुझे ज़रा हार्ड लग रही थी, तो मैंने हल्का पानी मिलाया था। और उसके बाद फिर हस्बैंड घर आ गए थे, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने ना चाय नहीं पी थी क्योंकि उनको बाहर जाना था, तो मुझे ये था कि हम लोग साथ में चाय पियेंगे। तो ही वाज लाइक कि मैं जल्दी से घर वापस आता हूँ, फिर बैठ कर चाय पियेंगे। तो मैंने वेट किया कि यार वो आएंगे तब। तो फिर मैंने पूछा, घर आने के बाद वो घर आ गए, तो मैंने पूछा कि चलो मैं चाय बना लूँ। तो ही वाज लाइक कि यार मैं पी करके आया हूँ। तो मैंने कहा कि
बट ही वॉज़ लाइक कि अच्छा तूने तो सुबह से लिया नहीं है कुछ, तो तू बना ले अपनी चाय, मेरे लिए ज़रा सी बना देना साइड में। मैंने कहा श्योर, मत पियो डबल डबल अगर मन नहीं है तो। ही वॉज़ लाइक कि तेरी चाय के लिए मैं मना नहीं कर सकता। तो फिर मैंने चाय बनाई। ये मिसेज़ वाला कप मेरा है, थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ, और थोड़ा सा कम भरा हुआ मेरे मिस्टर का है। तो हम लोग बैठ कर अभी चाय पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स करके। फिर वापस से मैं किचन में आ गई हूँ एंड मैंने उनको ड्यूटी दी है कि आज रायता बना दो अपने हिसाब से। अच्छा बना लेते हैं वो। किचन में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता, पर ऐसा नहीं है कि आता नहीं है कुछ, आती तो बहुत सारी चीज़ें हैं करनी, जब करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। लेकिन बस यही है कि नेचुरली जो होता है ना किचन में आने का मन, वो उनको नहीं आता। तो उधर मैंने उनको बोला रायता करने, तो ही इज़ डूइंग रायता, बूंदी वाला रायता। और यहाँ पे मैंने फटाफट से पूरियाँ करनी शुरू कर दी हैं। और मैं है ना एक एक करके पूरी फ्राई करना पसंद करती हूँ। मुझे पता है मेरा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, बट आपने कभी नोटिस किया जब आप पूरियाँ बनाते हो, गर्मा गर्म खिलाते हो, और फूली वाली पूरी जिसकी प्लेट में जाती है उसको देखकर ही अच्छा लगने लगता है। जबकि जो पिचकी फटी हुई पूरी होती है ना, उससे ना थोड़ा सा आधा तो ऐसा मन यूं ही, वो बोलते हैं ना खाने से पहले हमारी आंखें खाना खाती हैं, खाना टेस्ट करती हैं। तो पिचकी सी पूरी अच्छा लुक नहीं देती, पसंद भी नहीं आती। और आप 4 पूरी थाली में दे दो तो फूली फूली सब उठा लेंगे, पिचकी से कोई नहीं उठाता। तो इसलिए मैं तसल्ली से, क्योंकि इतना तो किसी ने खाना भी नहीं है, 2-2 3-3 पूरी खानी होती है बस, तो तसल्ली से एक एक पूरी बढ़िया सेक के फुला फुला करके बनाती हूँ। मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि यार मैंने इतनी अच्छी से दिल से मेहनत करके इतना खाना बनाया। अभी पूरी में मैं राड़ काट दूँ और पिचकी पिचकी पूरियाँ, नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है देखने में। एंड माँ अन्नपूर्णा की कृपा से मेरी ज़्यादातर पूरियाँ फूल भी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सारी ही सब्जियों में धनिया डाल दूँगी। और ये दिखा रही थी मैं आपको, आलू गोभी बिल्कुल भी नहीं पिचके हैं, कितने बढ़िया फ्राई वाला लुक आ गया है। देखो मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे काफ़ी देर इसकी ब्राउनिंग की है, तो बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी भी थी। बट यस, एक बात मैं आपको बोलूँगी, अभी नई नई गोभी है ना, उसमें ज़रा सा तार सा फील होता है, वो बिल्कुल बटरी मेल्ट इन माउथ नहीं है, थोड़ा टेक्सचर है। तो अभी तो गोभी मैं थोड़े दिन नहीं लाऊंगी, जब ठंडी वाली गोभी आएगी ना तभी लाऊंगी। और ये देखो मैं आपको बता रही थी ना, अगर तो ये पनीर मैंने फ्राई किया होता तो ये सब्ज़ी मेरी थोड़ी ब्राउन ब्राउन बनती, बहुत सुंदर मटर पनीर का क्लासिक कलर। बट क्योंकि पनीर फ्राइड नहीं है तो ये थोड़ी येलो येलो बनी है। वो दूध सा जो पनीर के अंदर होता है वो घुल जाता है ना ग्रेवी में, तो येलो येलो हो जाता है। बट टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी ये। तो सारे ही कंपोनेंट रेडी हो गए, चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं। और हाँ, खीर आज बिल्कुल मेरी बड़ी बेटी की पसंद की बनाई है मैंने। थोड़े दिनों पहले खुशी की पसंद का शीरा बनाया था, तो आज उसकी पसंद की खीर बनाई है। उसे पतले दूध वाली, हालांकि ये उतनी भी पतली नहीं है, पर थोड़ी पतले पतले दूध होते हैं और उसमें बढ़िया बढ़िया खुशबूदार सा चावल रहता है। यूजुअली खीर मैं गोविंदो भोग की बनाती हूँ, बट आज मेरे पास वो नहीं था। पर बासमती भी अच्छा ही लगता है ना खाने में, तो उसे ऐसी खीर बहुत पसंद है। और ये है हमारी आज की थाली। और गुलाब जामुन घर में रखे थे तो इसलिए मैंने थाली में रख दिए। और बताना कैसी लगी आपको थाली, मेरी मेहनत पसंद आई हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, बट ये मुझे सपोर्ट करता है। और अगले दिन मम्मी पापा आए थे एंड झूला सजा ही रखा था, तो मैंने बोला आप भी बैठ जाओ, आप भी झोंटे खा लो। तो दे वर वेरी हैप्पी। फिर उनकी फ़ोटो वोटो खींची, फैमिली ग्रुप में शेयर करी, एंड दे वर रियली वेरी हैप्पी। Cause tonight I'm gonna take you out and